नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखते हैं बात करके विजय जी से कि इनको कान में क्या परेशानी हो रही है। हाँ तो विजय जी, क्या परेशानी हो रही है आपको? सर, कल मेरे कान में खुजली सी हुई। मैंने ईयरबड से मेरे कान को साफ किया और साफ करने के बाद में मुझे मेरे कान में सूजन महसूस होने लगी और कान में भारीपन और आवाज़ में भी कमी आ गई। ठीक है, मैं एक बार आपके कान को दूरबीन से चेक करूंगा। ये हो रहा है आपके कान के अंदर जो मैल जम सा गया है। तो दोस्तों, अभी जो हमने देखा विजय जी को क्या परेशानी थी। उनको परेशानी ये हो रही थी कि कल उन्होंने अपने कान को हल्का सा ईयरबड से साफ करने की कोशिश करी, जिसके बाद से कान में थोड़ा सा दर्द और थोड़ा सा सुनाई में कमी, ये चीजें महसूस होने लगी। अब क्या कारण हो सकते हैं इसके? ज्यादातर इसके हमें दो तरह के कारण मिलते हैं। या तो जो ईयरबड्स यूज करी उसकी वजह से कान के पर्दे या कान के अंदर की जो चमड़ी होती है, स्किन जो बहुत बहुत ही पतली और बहुत ही नाजुक होती है, अगर उस पर कोई चोट लग जाए तो कान के पर्दे में छेद होना या उस चमड़ी पे चोट लगने की वजह से हल्का दर्द, भारीपन, ये चीजें महसूस हो सकती हैं। पर ज्यादा कॉमन जो इनके साथ में था वो ये है कि जो हम ईयरबड्स काम में लेते हैं उसकी वजह से जो कान के अंदर का मैल होता है वो ज्यादा अंदर की तरफ चला जाता है। जितना हम सोचते हैं कि वो बाहर आएगा, उससे ज्यादा वो अंदर की तरफ चला जाता है और ऐसे में फिर सुनाई में कमी, कान में भारीपन, ये परेशानियां होनी चालू हो जाती हैं। तो क्या होता है ये ईयरवैक्स या कान का मैल? अगर हम देखें तो सरल भाषा में कान जो होता है उसका सबसे बाहरी हिस्सा होता है, उसके लिए क्या जरूरी है काम? वो काम ये करता है कि कान के अंदर कोई भी हमारे इन्फेक्शन ना हो और कान के पर्दे को चोट ना लगे। तो नॉर्मली जो कान के अंदर यहाँ पे जो कुछ ग्लैंड्स या ग्रंथियां होती हैं वो ईयर वैक्स बनाती हैं, जो बहुत सॉफ्ट होता है और वो अपने आप बह के बाहर की तरफ आ जाता है, जिसको हम साफ कपड़े से पोंछें तो बिल्कुल उसमें आराम मिल जाता है। अगर ये ईयर वैक्स को हम खुद निकालने की कोशिश करते हैं या किसी कारण से अगर वो बहुत ज्यादा बन रहा है या बहुत हार्ड बन रहा है, जिसे कहते हैं सख्त बन जाना, तभी वो ईयर वैक्स हमारे कान को बंद कर सकता है या उसको ब्लॉक कर सकता है। नॉर्मली ये ईयर वैक्स हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ये कान की चमड़ी है जो बहुत नाजुक है, जो मैं पहले बता रहा था, वो चमड़ी पे इन्फेक्शन नहीं हो उसके लिए ईयर वैक्स बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें कई तरह के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाता है। अगर हम इसको डिस्टर्ब करते हैं, इसका जो नॉर्मल मैकेनिज्म है कि ये वैक्स अपने आप बाहर हो जाए, निकल आए, तो जब इसको बहुत छेड़खानी करते हैं तब कान के अंदर खुजली होना, कान बंद हो जाना, वैक्स अंदर चला जाना, ये परेशानी होनी चालू हो जाती है। और अगर ऐसा है तो उसको हमें खुद और नहीं छेड़ना है। ईयरबड्स अगर मैं कहूँ तो सबसे परेशानी वाली चीज है जो बनी हुई है, जो कि हर घर में बहुत प्रचलित है काम में ली जानी, पर इससे बहुत नुकसान का अनुभव होता है। तो बहुत जरूरी है कि ईयरबड्स काम में ना लें और जो वैक्स बन रहा है उसको नॉर्मली बाहर आने दें, बाहर आए तो पहुंच लें और ज्यादा छेड़खानी ना करें। अगर ऐसा होता है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से जाकर दोस्तों जान लेते हैं अब कान के वैक्स का डायग्नोसिस कैसे होता है, और कोई पेशेंट हमें कान के वैक्स के साथ आता है तो उसका हम इलाज किस किस तरीके से करते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए जैसा डॉक्टर मोनीश ने इस वीडियो के प्रारंभ में बताया कि वो एक एंडोस्कोप से कान को देख रहे थे, सामने टीवी के मॉनिटर पे हमें वैक्स दिख जाता है। तो एक तरीका होता है, हम जब पेशेंट हमारे पास आता है और हमें सस्पेक्ट होता है कि कान के अंदर कुछ पैथोलॉजी है, तो हम एंडोस्कोप से उसको एग्जामिन करते हैं और सामने वैक्स दिख जाता है। एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम ऑटोस्कोप बोलते हैं, वो भी एक हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग आराम से उसको देख पाते हैं कि मैल अंदर है कि नहीं है। तीसरा एक तरीका होता है माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप जो हमारे ऑपरेशन थिएटर में होता है या माइनर ओटी में हमारे पास होता है, जिससे हम कान की सर्जरी करते हैं। तो किसी किसी पेशेंट के कान की जो कनाल है, जो आउटर ईयर कनाल है, वो बहुत संकरी होती है, जो हमारे एंडोस्कोप या ऑटोस्कोप से उतना अच्छा विजन नहीं आता। तो ऐसे केसेस में हम लोग पेशेंट को माइक्रोस्कोप से भी एग्जामिन करते हैं उसके कान को और पता लगा लेते हैं कि उसका वैक्स है कि नहीं है। रही बात उपचार की, तो उपचार के लिए अल्टीमेटली हमें कान के मैल को निकालना पड़ता है। कान के मैल को निकालने की सबसे जो प्रचलित दो चीज़ें हैं, दो मेथड हैं, वो होता है, एक प्रोब होता है हमारे पास, एक मेटल का प्रोब होता है जिससे कान के मैल को खींच के बाहर निकाल लिया जाता है।
दूसरी जो विधि होती है वो उसे कहते हैं सिरिंजिंग। उसमें एक नॉर्मल 50 सीसी की सिरिंज में पानी भर के तेज़ी से कान के अंदर प्रेशर डाला जाता है। तो जो पानी है वो कान के पर्दे से टकरा के मैल को बाहर खींच लाता है। तो ये भी एक सेफ़ मेथड है। और अगर हम सबसे सेफ़ मेथड की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि माइक्रोस्कोप एक हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट, ऐसा एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कान के वैक्स का रिमूवल और सेफ़ हो जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें पेशेंट को लेटाया जाता है और एक माइक्रोस्कोप को फिक्स करके एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट से उसके पेशेंट के मैल को निकाला जाता है। उसमें फ़ायदा ये होता है कि जो हेड है, पेशेंट का सिर है, वो स्थिर रहता है। पेशेंट के सिर को स्थिर रखना बहुत ज़रूरी है कान के मैल को निकालते समय, भले वो किसी भी विधि से निकालें हम, भले प्रोब से निकाल रहे हैं, भले सिरिंजिंग से निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर मैल निकालते समय कोई भी इंस्ट्रूमेंट कान के पर्दे को टच कर दे तो उस पर चोट लग सकती है कान के पर्दे पे। ख़ास तौर से ये प्रॉब्लम आती है छोटे बच्चों में, क्योंकि बड़े लोगों को हम समझा के करते हैं तो बड़े लोग थोड़ा ध्यान रखते हैं, कान अपने सिर स्थिर रख सकते हैं। छोटे बच्चे में प्रॉब्लम ये होती है कि छोटे बच्चे बहुत डेलिकेट होते हैं, डरते हैं, तो वो अगर कान के मैल को निकालते समय उनका सिर हिल जाए तो उनको चोट लगने की संभावना बड़े लोगों की अपेक्षा थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो छोटे बच्चों के कान को मैल को निकालना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन हम लोग ध्यान रखते हैं कि कान को मैल को निकालते समय उसका सिर को स्थिर रखा जाए। उसके लिए क्या करते हैं कि पेशेंट के माता-पिता या किसी रिलेटिव को बोलते हैं कि एक जना उसके सिर को, पेशेंट के बच्चे के सिर को पकड़े और हम बहुत जेंटली उस मैल को निकाल देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं होता कि उसके मैल है कान में। पता कब चलता है, जब उसको अचानक से पेशेंट कहता है कि मेरा कान अचानक से बंद हो गया था। हम पूछते हैं कि कुछ पानी तो नहीं गया था, तो कई बार पेशेंट कहता है कि हाँ, मेरा कल पानी चला गया था शावर के टाइम, या मैं स्विमिंग करके आया था उसके बाद हो गया। तो क्या होता है कि थोड़ा बहुत मैल होता है पहले से, पानी के जाने से वो और फूल जाता है, तो अचानक से ऐसे सिम्टम आते हैं। तो बहुत बार ऐसा हमें देखने को मिलता है कि स्विमिंग के बाद भी इस तरह के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन और बहुत कॉमनली पेशेंट के रिलेटिव हमसे पूछते हैं कि हमने तो कभी मैल को साफ़ नहीं कराया ज़िंदगी में, क्या हमें भी मैल को साफ़ कराना है? क्या हमें भी मैल से कुछ दिक्कत हो सकती है? तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को ज़िंदगी में कभी ना कभी मैल साफ़ कराने की ज़रूरत पड़े। एक बहुत छोटा एक सबसेट ऑफ पीपल है, थोड़े से लोग ऐसे हैं जिनको टेंडेंसी होती है बार-बार मैल जमा होने की। तो बार-बार मैल जमा होने की जिनको टेंडेंसी होती है, उनको हम सलाह देते हैं कि हर आप 5-6 महीने में एक बार आके चेकअप करा लो, ताकि मैल ऐसी स्टेज तक नहीं पहुंच जाए कि हमें कुछ स्पेसिफिक इक्विपमेंट से या स्पेसिफिक किसी विधि से उस मैल को निकाला जाए। और एक बहुत ज़रूरी चीज़, जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं मैल को लेके, जिसको हमें पता चलता है कि कान में मैल है, मैल के 2 टाइप होते हैं। अगर वो मैल सॉफ्ट है तो हम सेम सिटिंग में उसको निकाल देते हैं, लेकिन अगर मैल हार्ड है या पेशेंट ने कॉटन बड से उसको और अंदर डाल लिया है, क्योंकि पेशेंट जब भी कॉटन बड से उसको अंदर डालता है तो कान का मैल बिल्कुल फिक्स हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोगों को पहले मैल गलाने की दवाइयाँ देनी पड़ती है। उस मैल गलाने की दवाइयाँ जिनको हम बोलते हैं वैक्स डिज़ोल्वेंट, वो हम 2-2 बूंदे दिन में 4-5 बार डलवाते हैं 4-5 दिनों के लिए, जिससे कि मैल थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, और उसके बाद हम इन तीनों में से किसी भी मेथड से उस मैल को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और एक बार वैक्स सॉफ्ट हो जाता है तो उसको निकालने में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है वैक्स की, लेकिन आप जिस पेशेंट के कान का वैक्स इतना जम जाता है कि कान बंद हो जाता है, तो बिलीव मी, वो उसको जो सिम्टम्स आते हैं कि कान पूरा भारी हो गया, सिर पूरा भारी हो गया, और जैसे ही हम वैक्स को निकालते हैं उसको ऐसा लगता है कि कान सब कुछ खुल गया, मेरा सिर खुल गया, मेरे को इतना अच्छा सुनाई दे रहा है। इवन कई लोग पेशेंट हमें बोलते हैं कि हमें स्पीकर की आवाज़ें आ रही हैं, तो दे आर सो हैप्पी आफ्टर रिमूविंग द वैक्स। तो वैक्स रिमूवल से डरना नहीं है, एक छोटा सा प्रोसीजर है, बट जब भी आपके कान में लगे कि आपका कान बंद लग रहा है तो तुरंत से जाके अपने नज़दीकी ENT विशेषज्ञ से सलाह लें। किसी भी रूप में खुद से घर पे मैल को साफ़ करने की कोशिश ना करें, कॉटन बड का यूज़ बिल्कुल ना करें, जिससे ENT सर्जन के लिए, ENT डॉक्टर के लिए और ज़्यादा मुश्किल पेश आए आपके मैल को निकालने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है हेल्थ मंत्रा विद मोनीश एंड गौरव। थैंक यू।